औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, होप सो ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो नाइन्थ क्लास आज जो हम टॉपिक पढ़ने हैं वो पेज नंबर आपके 130 पे हैं। 130 पे आज हम बात करेंगे रिस्पायरेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन बेसिकली होती क्या है। तो आप यहाँ से इसकी डिफ़ाइन करेंगे। ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज ऑक्सीजन। बेसिकली क्या होता है कि हमारी फूड जब स्टमक में जा रही होती है, हमारी ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए हमारी फूड में जितने CH बॉन्ड हैं, जितने कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, उन सबको तोड़ती है। तोड़ने के रिजल्ट में ATP रिलीज़ हो रहा होता है। और ATP के साथ साथ क्या होता है, जब CH बॉन्ड की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, CH बॉन्ड टूट रहे होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज़ हो रहा होता है। ATP का निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निकलना, ये किस चीज़ की लामत है? ये सेलुलर रिस्पायरेशन की लामत है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन की हमने टाइप्स पढ़नी है कि सेल्स की जो रिस्पायरेशन हो रही है जिसमें ATP भी रिलीज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और वाटर भी। ठीक है, ये सब हो किसकी वजह से रहा है? फूड की जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है या फूड की ब्रेकडाउन हो रही है। तो दो तरह की सेलुलर रिस्पायरेशन आज पढ़नी है, आज एरोबिक एंड एनारोबिक। जैसे कि एरोबिक मीन ऑक्सीजन, एन मीन विदाउट ऑक्सीजन। एरोबिक एयर से निकला है जिसका मतलब है ऑक्सीजन। एन मीन विदाउट एयर, कि विदाउट ऑक्सीजन के बगैर सेलुलर रिस्पायरेशन को हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो यहाँ से इनकी डिफाइंस करेंगे। सेलुलर रिस्पायरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन, वाइल द सेलुलर रिस्पायरेशन अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। इसको ज़रा आप अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, फ़र्क सिर्फ आपने इतना करना है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में आपने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखने हैं, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में आपने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखना है। और यहाँ मतलब भी लिखना है। एन का मतलब होता है विदाउट एयर मीन ऑक्सीजन, तो विदाउट ऑक्सीजन जो रिस्पायरेशन होती है उसे हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो जस्ट एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन में अभी हमने बात की कि फूड की ब्रेकडाउन होनी है, तो हमारी फूड के अंदर जितने भी ग्लूकोज हैं, क्योंकि CH बॉन्ड होती है ना फूड में, तो ज़रा ग्लूकोज का फार्मूला देखें क्या, C6H12O6। तो हमारे फूड के अंदर इसका मतलब है CH बॉन्ड मौजूद होते हैं, CH बॉन्ड मौजूद होते हैं। बेसिकली इन CH बॉन्ड ने टूटना होता है, बेसिकली इन CH बॉन्ड ने टूटना होता है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो पहले जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। ग्लूकोज जो है वो 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। ठीक है, अब जब 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो अब यहाँ पर इन सेकंड फेज में क्या होता है, ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये जो पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये 2 पायरोविक एसिड की जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो है वो कन्वर्ट होते हैं। अब और इसके साथ एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको हमने बोला ATP। अब ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हुई, वाटर भी रिलीज़ हुआ, ATP भी नहीं रिलीज़ हुई, जिसका मतलब क्या, ये कौन सी रिस्पायरेशन है? एरोबिक रिस्पायरेशन है। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पहले 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में टूटता है और पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूल फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी में फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूटता है। यहाँ पर आपकी बुक में डायरेक्ट रिएक्शन लिखा हुआ है कि ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डायरेक्ट ही ये रिएक्शन लिखा हुआ है, हालांकि डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता। पहले ग्लूकोज पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में टूटता है, फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये हमारी होगी सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है जी, तो होमवर्क में आपने एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन की डिफाइन करनी है। फी मानिल्लाह।